आज का ब्लॉग शुरू करते हैं सुबह आए हुए पार्सल से। मैंने और मेरी सास ने ईद के लिए जो है तीनों बेडरूम्स के लिए बेडशीट्स मंगवाई थी, जिसमें कंफर्टर समेत पूरा सेट था। और ये बेडशीट बहुत ही ज़बरदस्त और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में हमें मिली थी। तो मैंने अपने मियाँ से बोला, जी खोल के ज़रा इसकी शक्ल दिखा दें ताकि मैं जो है ना अपने ब्लॉग में इसको ऐड कर दूँ। अच्छा जी, वन मोर थिंग कि ये जितने भी व्लॉग्स हैं सारे पुराने मैंने रिकॉर्ड करके रखे हुए थे, बट अपलोड नहीं कर रही थी क्योंकि मुझे बहुत सुस्ती आ रही थी। तो अब मैंने सोचा कि ग्रेजुअली अपने सारे पुराने व्लॉग्स जो हैं मैं वो अपलोड कर दूँ, ताकि जो है नए व्लॉग अपलोड करने की बारी आए। अच्छा जी, फिर यहाँ पर मैं रेडी होने लगी थी। तो ये जो मैंने ड्रेस आप लोग को अपने प्रीवियस व्लॉग में दिखाया था, तो ये मैंने बोला आप लोग को इसकी डिटेलिंग दिखा देती हूँ, नेक वगैरह। अब आते हैं इसके दुपट्टे की तरफ। मैं अगर आपको सच बात बताऊँ तो मैंने ये ड्रेस जो लिया था ना, सिर्फ इसके दुपट्टे की वजह से लिया था, क्योंकि मुझे ये जो आर्ट था ना इस दुपट्टे पे इतना कुछ ज़बरदस्त लगा था कि मैंने बोला था ये वाला ड्रेस मैंने ज़रूर लेना है, ठीक है। और मज़े की बात ये मेरे जहेज़ का ड्रेस है, जो कि मैंने अब जाके सिलवाया है 4 साल बाद। ये आया था कस्टर्ड और बिरयानी हमारे पड़ोस से, तो रख दिया था। और ये मैंने बिरयानी मंगवाई थी, इतना दिल कर रहा था यार, काफ़ी दिनों से बिरयानी खाने का बहुत दिल कर रहा था, वो भी बाहर की। तो अच्छा, जब ये वाली क्रेविंग्स मैं तब पूरी करती हूँ ज़्यादातर जब राफ़े आते हैं ना कराची से तब। तो मैं एक बात बताती हूँ, मुझे ना बिरयानी मैंने बहुत सारी शहरों की, बहुत सारे सूबों की खाई है। कोयटा में खाई, पंजाब में खाई, झेलम में खाई, भावलपुर में खाई। पंजाब में ही आते झेलम, भावलपुर वगैरह, ठीक है। लेकिन मुझे कहीं की भी ना बिरयानी का टेस्ट पसंद नहीं आया अपार्ट ऑफ कराची, ठीक है। लेकिन सक्खर जो था ना, वो एक सेकंड ऐसी मैं बोलूँगी पूरे पाकिस्तान में सिटी है जहाँ की बिरयानी बहुत ज़बरदस्त है। मतलब कराची में जिस तरह का बिरयानी का टेस्ट और फ्लेवर है ना, सेम एज़ इट इज़ वैसा ही है। वैसे मुझे यहाँ पे भी खाने कभी कभी कुछ कुछ समझ आते हैं, कुछ कुछ नहीं आते हैं। वो इस वजह से, अब मैं आप लोग को ना एक बात बताती हूँ। एक बहुत ही पॉपुलर फूड ब्लॉगर हैं कि ब्लॉगर हैं, आमना नासिर है शायद उसका नाम। तो वो अभी ना रिसेंटली कराची उन्होंने विज़िट किया था। तो उन्होंने काफ़ी कराची के खानों के बारे में बोला था, ये भी अच्छा नहीं है, वो भी अच्छा नहीं है, फ़लाँ अच्छा नहीं है, ढिमका अच्छा नहीं है। तो लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया ना उनको, कि मतलब कि ना हाँ अब हमें पता है लाहौर में बड़ा अच्छा खाना मिलता है, ये वो ब्ला ब्ला। तो असल में उनकी गलती नहीं थी। असल में होता क्या है ना, बेसिकली हम लोग बचपन से जिस तरह का खाना खाते हैं तो हमारे टेस्ट बड जो है ना उसी हिसाब से सेट हो जाते हैं। अगर हम शुरू से फीका खाएंगे हमें फीका खाना अच्छा लगेगा, हम शुरू से तीखा खाना खाएंगे तो हमें तीखा अच्छा लगेगा। तो उनकी गलती नहीं थी। जिस हिसाब का खाना उन्होंने लाहौर में खाया, उस हिसाब के टेस्ट जो है ना उन्हें कराची में कहीं पे भी नहीं मिला। तो फिर उस वजह से जो है ना उस बेचारी ने जब अपने रिव्यूज़ दिए तो लोगों ने उन्हें क्रिटिसाइज़ किया। तो सेम एज इट इज़ हमारे बच्चों के साथ होता है कि हम जिस हिसाब से उनको खिलाते पिलाते हैं ना, उसी हिसाब से उनके टेस्ट बड्स जो है वो सेट हो जाते हैं। तो हमें किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। हर शहर के लोगों का खाना पीना, उठना बैठना, हर चीज़, तहज़ीब तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। आई थिंक वी शुड अंडरस्टैंड। और मैच्योरिटी का तकाज़ा तो यही है कि हमें एक दूसरे को कल्चर को अंडरस्टैंड करना चाहिए और उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एनीवेज़, मैं यहाँ आ चुकी हूँ अपनी फेवरेट जगह पर। ये मेरा एक ऐसा स्पॉट है, बहुत ही देसी टाइप का स्पॉट है सक्खर में, जहाँ पे बकरे मिलेंगे, गाय मिलेगी, लोगों की ज़मीनें मिलेंगी। जब भी राफ़े आता है ना मैं उसे यहाँ पे पक्का लेकर आती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ के इतना रिफ़्रेशिंग फ़ील होता है। अगर मैं आप लोगों को सच बताऊँ ना, तो मैं चाहती हूँ मेरा बेटा इस तरह की प्लेसेस को ना डिस्कवर करे, एक्सप्लोर करे, कि मतलब कि इस तरह की भी जगहें होती हैं। हम जब छोटे थे ना तो हम लोग हर साल अपने गांव जाते थे फॉर 2 मंथ्स, जून एंड जुलाई। यही कड़कती हुई धूप में जाते थे और जो काले होकर आते थे ना, हम बता नहीं सकते। खैर, लेकिन मज़ा ये आता था हमें वहाँ का जो एक एनवायरनमेंट था ना, तो गाँव के एनवायरनमेंट की भी हमें आदत थी। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर हम गाँव जाएंगे तो वहाँ एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, मतलब ईज़िली हम रह लेंगे कंफर्टेबली, क्योंकि हम शुरू से इवन अभी तक, मेरी तो शादी हो गई लेकिन मेरी अम्मी वाले जाते रहते हैं वहाँ पे ऑन एंड ऑफ। और मैं सही बताऊँ तो मैं अपने गाँव को बहुत बहुत ज़्यादा अभी मिस करती हूँ। मेरे एक गाँव नहीं, मेरे 3 गाँव हैं और मुझे तीनों में जाना बहुत अच्छा लगता है। एक मेरा ननियाल, एक मेरा ददियाल और एक मेरा बीच का गाँव है। तो वहाँ पे मुझे जाना इतना पसंद है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। आई थिंक हमें अपने बच्चों को ना हर चीज़ बतानी चाहिए, हर अच्छी जगह पे भी लेके जाना चाहिए और हर ऐसी जगह पे भी लेके जाना चाहिए ताकि बच्चों को आइडिया हो। खैर, ये था सिटी स्कूल सक्खर। अब मैं गाड़ी में थी तो मैं साथ साथ वीडियो जो है रिकॉर्ड कर रही थी, ताकि आप लोग को छोटे छोटे स्पॉट्स कुछ कुछ सक्खर के दिखा सकूं। तो
दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्कूल इन सक्खर। मैंने बहुत तारीफ़ सुनी है और मेरी फैमिली के काफ़ी बच्चे इस स्कूल में जा रहे हैं और ये है आईबी यूनिवर्सिटी सक्खर। इसकी तारीफ़ की तो आई थिंक ये तारीफ़ की कोई मोहताज नहीं है। मतलब यहाँ की पढ़ाई वगैरह एजुकेशन हर चीज़ बिल्कुल 10 ऑन 10 है। अब यहाँ पर मैं आ गई थी अपनी फ़ेवरेट कचौरी खाने। वैसे तो इस शहर में बहुत जगह जगह कचौरियाँ मिलती बट मुझे ये सोसाइटी है वहाँ की कचौरी बहुत अच्छी लगती है, तो मैं जब भी आती हूँ तो मैं ये कचौरी लाजमी खाती हूँ। अब हम लोग जा रहे थे राफ़ी के दोस्त के घर पर। मुझे काफ़ी टाइम हो गया था मैंने उनके घर विज़िट नहीं किया था, तो फिर राफ़ी के फ्रेंड की कॉल आई, शायद उन्होंने हमें देखा तो उन्होंने बोला कि भाभी को लेकर आओ, तुम लोग आए भी हो इसी तरफ तो हमारे घर पर भी आओ। उन्होंने अभी अभी अपना माशाल्लाह से नया घर बनवाया था, तो हम लोगों ने विज़िट किया यहाँ पर। और यहाँ पर उन्होंने बेचारी ने अपनी छोटी सी कैटो पाली हुई थी जिसका बुराक ने इतना बुरा हाल किया, मुझे इतना अफ़सोस हो रहा था, इतना अफ़सोस हो रहा था क्योंकि बुराक बिल्कुल हाथों में नहीं आ रहा था, उनकी बिल्ली छोड़ ही नहीं रहा था। वो बेचारी बीमार हो गई थी क्योंकि बुराक में भी अकल नहीं है। वो बिल्ली का बच्चा इतना छोटा था, वो एंड में बेचारा थक गया था, बस कह रहा था मुझे गोद में उठाओ और बस। खैर यहाँ पे हम लोग वापस जा रहे थे और ये जो आंटी है ना, मतलब जो राफ़ी की दोस्त की अम्मी है, उनको प्लांटिंग का इतना शौक है। उन्होंने इतने सारे सनफ्लावर्स लगाए हुए थे कि मैं 2-3 तोड़ के ले आई थी और फिर मैंने उसको इस तरीके से ग्लास में पानी भर के ना इसको इस तरीके से रख लिया था और काफ़ी टाइम तक ये सनफ्लावर जो है ना माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक है। इसमें से एक तो बेचारा पानी के अंदर अंदर रहने से जो है ना वो उग भी गया, मतलब वो थोड़ा सा बंद था फूल, ये जो आप लोगों को साइड पे नज़र आ रहा होगा ये बात है, पूरा पूरा फ्लावर ब्लूम हो गया ना इसमें से। खैर अब यहाँ पर मैं आप लोग को अपनी पूरी ड्रेसिंग दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये था मेरा छोटू सा ब्लॉग। अब मैं चलती हूँ, बाय बाय।